अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के G13 में रहने वाली सना यूसुफ के बेदर्दी से होने वाले कत्ल के बारे में। सना यूसुफ 2 जून सन 2008 को चित्राल में पैदा हुई। सना यूसुफ का एक भाई है जो उससे 2 साल छोटा यानी 15 साल का है। सना यूसुफ के फादर सैयद यूसुफ हसन चित्राल में गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। सना यूसुफ की माँ एक हाउस वाइफ हैं। सना यूसुफ ने अपनी अर्ली एजुकेशन चित्राल से मुकम्मल की और क्योंकि चित्राल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है तो अच्छी एजुकेशन के लिए सना ने ज़िद की अपने माँ बाप से कि मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट होना है, वहाँ अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का कैपिटल है। सना के जो माँ बाप थे वो बिल्कुल भी इस्लामाबाद शिफ्ट होने के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन सना क्योंकि बहुत ही लाडली और इकलौती थी तो उसकी ज़िद के आगे उन्हें सरेंडर करना पड़ा। सना के फादर ने G13 में रेंट पर एक घर लिया। सना को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और वो हमेशा से अपने पेरेंट्स से कहती थी कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी। सना पढ़ने लिखने में भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। पिछले साल यानी 2024 में सना ने अपना प्री मेडिकल बहुत अच्छे नंबरों में पास किया। इधर साथ ही साथ अपने कॉलेज की दूसरी लड़कियों को सोशल मीडिया पर टिकटॉक बनाते देखती तो सना के दिल में भी सोशल मीडिया का शौक आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा और सना ने कहा कि मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनूंगी। तब सना ने मेडिकल की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टिकटॉक बनाना भी स्टार्ट कर दी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताते ही चलूँ कि सना के पेरेंट्स को उसका इस तरह सोशल मीडिया पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन अपनी इकलौती और लाडली बेटी की जिद के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए। क्योंकि सना पठान थी, केपी के चित्राल से ताल्लुक़ रखती थी तो ख़ानदान वालों ने बहुत बातें सुनाई, लेकिन सना के माँ बाप ने अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम किया और किसी की बात पर कान ना धरे। सना यूसुफ ने अपनी पहली पोस्ट सन 2023 में डाली थी और सना की किलिंग से पहले सना के इंस्टाग्राम पर 6 लाख और टिकटॉक पर 7 लाख फॉलोअर्स थे। सना हमेशा अपनी एक खास लिमिट में रहकर वीडियोस बनाती थी। सना का कंटेंट फैमिली कंटेंट था, स्किन केयर की वीडियोस या फिर लिपसिंग करते हुए वीडियो या किसी ब्रांड की प्रमोशन की वीडियोस, यही कुछ था उसकी प्रोफाइल में। छोटी सी उम्र में ही सना अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी और अच्छी खासी मशहूर भी हो गई थी। उसके इतने फैंस होने की वजह उसका हर वक्त हंसते रहना और हंसाते रहना था। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके ही फैंस में से कोई एक अपनी सो कॉल्ड मैन ईगो को तस्कीन देने के लिए उसके माँ बाप से वो हंसता खेलता फूल, वो हंसती खेलती कली ही छीन लेगा। उमर हयात उर्फ काका, जिसकी पूरी ज़िंदगी झूठ पर टिकी थी, रेंट के घर, रेंट की गाड़ियाँ, रेंट के कपड़े, झूठी शोशा सोशल मीडिया पर दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करना उसका काम था। लेकिन सना यूसुफ बेचारी की बुरी किस्मत के 17 साल की सना यूसुफ उमर हयात काका जो कि 22 साल का है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और उसने सना को मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं था कि उमर हयात को सना से मोहब्बत हो गई थी उसको सोशल मीडिया पर देखकर। होते हैं ना कुछ मर्द अपनी झूठी अना की खातर झूठे दिखावे के लिए अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि जी तेरे भाई के साथ सेट है, ये है वो सना के साथ वीडियोस वगैरह बनाना चाहता था और उसको इधर उधर घुमाना चाहता था अपनी गाड़ी में। लेकिन अफसोस के इतने मैसेजेस करने के बावजूद सना ने उसको हमेशा शट अप कॉल दी और कहा कि ना तो मैं तुमसे कभी दोस्ती करूंगी, ना कभी तुमसे मिलूंगी, ना मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। उमर हयात काका का वो जो दिखावा था वो मेल ईगो में बदल गया, गुस्से में बदल गया। उसने सोचा उसकी ऐसी की तैसी ये खुद को समझती कि मुझे बार बार ना बोल रही है, रिजेक्ट कर रही है मुझे। जब उमर हयात काका ने सोशल मीडिया पर देखा कि 2 जून को सना यूसुफ की बर्थडे है तो उसने सना यूसुफ को मैसेजेस पे मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए कि मैंने तुम्हें गिफ्ट देने हैं, मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सना ने कहा अच्छा तुम्हें गिफ्ट देने हैं ना, तुम्हें यही टेंशन है ना, ये मेरा ड्रेस है मेरे घर का, इस पर तुम मेरे लिए गिफ्ट भेज दो, मैं रिसीव कर लूँगी, लेकिन मैं तुमसे कभी भी मिलूँगी नहीं क्योंकि तुम मेरे एक फ़ैन हो और मैं हर फ़ैन से मिलना शुरू कर दूँ तो बात कहाँ तक जा पहुँचेगी। उमर हयात काका के हाथ लग चुका था सना यूसुफ के घर का एड्रेस, तो वो जनाब 29 मई को पहुंच गया सना के घर। सना अपने फ्रेंड्स के साथ प्री बर्थडे मनाने किसी होटल में गई हुई थी, तो वहां पर जब उसने अपने इंस्टाग्राम पर अपने प्री बर्थडे की वीडियो लगाई तो जो ये काका है ये आग बगुला हो गया। उसने कहा कि मुझसे मिलने नहीं आ रही, मैं इसे मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझसे आकर मिलो, मुझसे मिलने नहीं आ रही और अपने दोस्तों के साथ ये बर्थडे मना रही है। 29 मई सन 2025 को तो मायूस होकर उमर हयात काका इस्लामाबाद से निकल गया अपनी रेंट की फॉर्च्यूनर पर। लेकिन उसके बाद 2 जून जिस दिन असल बर्थडे थी
वो तो प्री बर्थडे मना रही थी ना सना यूसुफ, असल बर्थडे वाले दिन आया और उसको फिर तंग करने लग गया। दोपहर से उसके घर के बाहर बैठा कि मुझसे मिलो मिलो, वो नहीं मिली। तो जब उसकी माँ जो है सना यूसुफ की सब्ज़ी लेने घर से बाहर निकली तो उमर हयात जनाब घर के अंदर आ गया। जब उसकी पुप्पी ने देखा तो उसने कहा यंग सा कोई लड़का है, सना का होगा कोई फ्रेंड वगैरह। तो उसने जानने दिया, उसने कहा वो सना का कमरा। वो सना के कमरे में गया, उसने सना से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, दोनों के आर्गूमेंट शुरू हो गए। सना ने कहा तुमने यहाँ कुछ करने की कोशिश की, हमारे पूरे घर में कैमराज लगे हुए हैं, तुम्हें मैं पानी पिलाती हूँ, तुम हौसला करो, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन उसने सना की चेस्ट के ऊपर 2 फायर मारे और वहाँ से वो फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी वो फरार होता नजर आ रहा है। सिर्फ 20 घंटे के अंदर पुलिस ने उमर हयात काका को पकड़ लिया। उमर हयात काका का ये बैकग्राउंड है कि उसके जो फादर हैं वो गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कोई पेंशन पर गुजारा होता है। उसके फादर की 4 शादियां हैं, चौथी शादी में से ये उमर हयात काका है। वही ब्रोकन मैरिजेस और इस तरह की चीज़ें उस जाहिर है जब इंटरव्यू करने वाली टीम्स पहुंची उमर हयात काका के घर तो फैसलाबाद में एक छोटा सा उसका घर था और बहुत ही उस घर की हालत देखकर लग रहा था कि वो कितने गरीब घर का लड़का है। लेकिन इस सोशल मीडिया की झूठी और दिखावे वाली ज़िंदगी ने उसको इतना पागल बना दिया था कि उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया था। इसके अलावा उमर हयात के महल्ले वालों के भी इंटरव्यू लिए तो उनके भी व्यूज़ जो हैं उमर हयात के बारे में कुछ अच्छे नहीं थे। सबने कहा आवारा है, लफंगा है, ऐसे ही म्यूज़िक लगा कर हर वक्त बैठे रहते हैं वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी। बेचारी 17 साल की लड़की गैर किसी वजह के मारी गई। उस माँ बाप से पूछो जिसने अपनी इकलौती बेटी खोई है। तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से रेड बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।